वंशी विभूषितिकराय नवनीरदाभात् पीताम्बराय तरुणबिम्बे फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशम्भे च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुधररथया पूरयन् गोपवृन्दैरु वृन्दारण्यं सपदिहरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनुमिविशन्तं ह्वालतः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलीमधुरं कृष्णचरुणारविन्दे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज, विद्वत मंडली, धर्म प्राण जनता जनार्दन देवियों, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित की जीवन यात्रा 6वें दिन चल रही है। संसार के विशाल भवसागर में उनकी जीवन नौका धर्म कर्म के डंडों के बहाने से सुखदेव जी महाराज नाविक बने हुए हैं और इस विशाल संसार सागर में जीवन नौका को खो रहे हैं। इसमें मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी आपत्ति और विपत्तियां हैं, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप है, उनका निवारण कैसे हो, ये कथा का सारांश है। परब्रह्म परमात्मा ने भी अपने मन में विचार किया कि जीवन की सबसे बड़ी व्यथा है कि जिसे कहा जाए वो न आँखों का विषय है, न समझने का विषय है, न सुनने का विषय है, वो निराकार है, अव्यक्त है। निराकार को कभी देखा नहीं जा सकता, सद्ग्रंथों के माध्यम से उसे सुना जा सकता है। अब जिसे देखा ना जाए उस निराकार और अव्यक्त ब्रह्म के विषय में या उसकी कहानी या उसके जीवन यात्रा जीवन वृत्तांत को हम कथा कहें, ये संभव नहीं है। इसलिए संसार के हित के लिए, परमार्थ के लिए परमात्मा ने निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में अवतार लिया, अर्थात यूँ अपन कह लें कि वो जन्म लिया। बहरंग कारण तो केवल एक ही है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विबुध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस कथा को सार्थक करने के लिए, जीवन वृत्तांत को कथा का स्वरूप देने के लिए और संसार में रहने वाले जब निराकार से साकार की बिरादरी में आए, उनका जन्म हुआ जो अजन्मा है, तो परमात्मा ने अपने जीवन को कई भागों में विभाजित कर दिया। हमारे प्रजातंत्र का मूल स्वभाव है कि संसार में किसी भी रूप में प्रजा का विभाजन हो, सारे तंत्रों का उद्वहन, सारे तंत्रों का निर्वाह, सारे तंत्रों की खुशहाली, जिसके जीवन से हमें उपदेश मिले, वो महापुरुष अवतारवादी कहलाता है। अयोध्या के राम, वृंदावन के कृष्ण इसी श्रेणी में परमात्मा के स्वरूप में कहे जाते हैं। जो सारे जगत के माता पिता हैं,
हमारे उपनिषदों में कहा है ब्रह्मात्मकम तत्रैव जातः अजन्मा शैव जगत माता पिता तत्रैव तुमैव विद्यते। जो सारे विश्व का चराचर ब्रह्मांड का माता पिता है, सारे ऋषि और मुनि लोगों ने 11,000 हजार वर्ष की तपस्या की और नारद जी जब तपस्या में भगवान प्रकट नहीं हुए तो नारद जी से पूछा कि नारद जी ने पूछा कि चाह क्या रहे हो। संपूर्ण देवताओं ने कहा हमें उनके चरण मिल जाएं तो हम अपने 11,000 वर्ष के तप को सार्थक मानेंगे। नारद जी ने कहा भाई वीणा को बजाते हुए हमें 1 कल्प वर्ष हो गए लेकिन भगवान के चरण नहीं मिल पाए, और की तो बात ही क्या। तो हमारे ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, वाल्मीकि में आता है कि न चरणाम बोझे न मन इच्छाचा, मेरे भगवान के चरण मुझे मिल जाएं ये लाखों वर्ष की तपस्या का प्रतिफल नहीं है। अगर चरणों में लगी हुई रेत ही मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जिनके चरण सरोरुह लागी और करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरणों में नहीं, चरणों में लगी हुई रज को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लोग तप करते हैं, आज वह अजन्म ब्रह्म अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त हुआ और जन्म लिया। निराकार से साकार के रूप में हुआ, नारायण से नर के रूप में हुआ। और इसके बाद जो जगत का माता पिता है वो परमात्मा बोले प्रात काल जागहि रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता। जिन लोगों जिन परब्रह्म परमात्मा के चरण नहीं चरण रज को प्राप्त करने के लिए तपस्या लीन देवता भी तरसते हैं, वो एक पांच भौतिक शरीर प्रधान बाबा नंद माँ यशोदा अयोध्या का राम दशरथ कौशल्या के चरणों में प्रातःकाल उठ करके प्रणाम करते हैं। यह क्या परमात्मा का पारिवारिक जीवन नहीं है? अपने सिंहासन पर बैठ कर के परमात्मा विभिन्न प्रकार का अमीरी गरीबा का भेद खत्म करके रामराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। क्या उनका ये सामाजिक जीवन नहीं है? असत के द्वारा सत्य को दबाया जाए, असुरों के द्वारा असुर को वेदना दी जाए, यज्ञों में विघ्न बाधाएं के ऐसे बाधकों का विनाश करना, ये क्या राष्ट्रीय जीवन नहीं है? भगवान ने अपना अवतार लेकर के जन्म लेकर के अपने जन्म की सार्थकता, यही सार्थकता है कि अपने पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को रुचिकर बनाए। ये व्यवस्था है परमात्मा ने हमें दिया। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि परमात्मा के जीवन के तथ्य को पहचानने के लिए बात केवल वहीं आती है कि हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, और यदि अपने आप को हम नहीं पहचान पाएंगे तो शरीर धारण करने का कोई मतलब नहीं। शरीर धारण आप किए रहो और खूब मोटे ताजे बने रहें, विभिन्न प्रकार का इत्र फुलेल तेल सब कुछ श्रृंगार जितना डेकोरेशन करना हो शरीर का सब कर डालो, लेकिन जीवन का जो सत्य है वो सत्य आपको नहीं मिलेगा। और असत्य में सदा अर्पण रहता है और सत्य में सदा समर्पण रहता है। ये दो बिंदु पर जब तक जीवन में समर्पण नहीं होगा, और समर्पण कब होगा? जब परमात्मा के सत्य को जानेंगे। परमात्मा को कब जानेंगे? जब अपने आप को पहचानेंगे। और यदि हमने अपने आप को नहीं पहचान लिया तो फिर क्या है? शरीर ही तो है धारण करना है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तथ पशुविन नारायणाम वाली व्यवस्था पंचतंत्र में लिखा है, वही व्यवस्था हमारे जीवन में पशुवत हो जाएगी। इसलिए पशुवत जीवन न हो, हमारा जीवन पारिवारिक राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर आध्यात्मिक स्तर पर हमारा जीवन पवित्र हो। इसलिए भगवान ने जन्म लिया, और जन्म की उनके जन्म का वृत्तांत थी श्रीमद् भागवत की कथा है, और उस कथा जो है वो हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने प्रश्न किया कि परमात्मा जो भगवान के जन्य जनकत्व भाव जाते हो न तो जाते न परमात्मा नाम, हमारे यहाँ नियम है
हमारे व्याकरण शास्त्र में दूध पीने का नियम अलग बताया है, सुनने का नियम अलग बताया है, और सब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं। परमात्मा को शरीर धारण करने की व्यवस्था को पहचानने की अलग अलग व्यवस्था दी है। जैसे किसी ने कहा दूध पीना है तो सीधे कह दिया कि दूध पी लो, लेकिन व्याकरण में क्या है, बोले कि घुमा करके कहा है कि क्षीर क्षरणानुकूल व्यापारत्वमेव दोधातु अर्था। तो उसको इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से परिष्कृत किया है जिसमें जीवन को धारण करने वाले लोग अपने जीवन को पहचान लें। और यदि जीवन को धारण करने वाले लोग जीवन को पहचान लेंगे तो यत्राम जाते न प्रमाद मंध्यानाम तुमेवं परिदृश्यते, दो नेत्र हमारे सफल हो जाएंगे, जो कान हमारे सफल हो जाएंगे, धन्यम जाति यशस्मानानाम तुमेवं परिहर्त्यते। यही एक कारण है कि बकरी के गले में दो थन लटकते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, न बकरी का कोई अर्थ है, इसलिए कि बकरी ने शरीर को धारण किया और गले में दो थन लटक रहे हैं उनको भी धारण किया, लेकिन उनका दुरुपयोग इसलिए सदुपयोग नहीं हुआ कि उसको वो जान नहीं पाए कि इनका अर्थ क्या होता है। इसी तरह यदि धारण करने के बाद अपने जीवन को हम यदि नहीं पहचान पाए तो हमारी दो आँखें दो कान उसी तरह व्यर्थ हैं जैसे बकरी के गले में लटकने वाले दो थन व्यर्थ होते हैं, वो चमड़े का एक भार स्वरूप है। इसीलिए अपने इस तथ्य को समाहित करने के लिए, अपनी सार्थकता करने के लिए अपने आप को पहचानना जरूरी है, और पहचानने का केवल यही व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत में जो भी संवेदनशील प्रसंग हैं उनमें जो दर्शन छिपा हुआ है, उनमें जो फिलॉसफी छिपी हुई है, उसे जानना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत के जितने भी कथा हैं, जितने भी संदर्भ हैं, सब संवेदनशील है। उन्हें जब तक हम किस्सा कहानियाँ समझते रहेंगे, कब तक, जब तक आप धारणवादी बने रहेंगे। क्योंकि आपको सत्य का ज्ञान नहीं है, अपने स्वयं का ज्ञान आपको नहीं है, तो आप एकदम उनको कथा कहानियाँ सुनते रहेंगे। आपकी लालसा बढ़ी रहेगी कि कोई कथा वाचक ले आए, फीस दे करके पंडित जी को बैठा रहे, भोजन कराएं, कथा सुने। तो इससे एक फ़ायदा जरूर होगा कि कथा कहने वाला वक्ता की उपाधि मिल जाएगी और सुनने वाले को श्रोता की उपाधि मिल जाएगी, लेकिन उस कथा के अंदर रहने वाला जो सत्य है, जीवन को पहचानने की कला आपके जीवन में नहीं आएगी। इसलिए उसे सत्य को पहचानना बहुत ही आवश्यक है, और सत्य को पहचानने के लिए परमात्मा का सानिध्य, भगवान का सामीप्य, भगवान की सालोक्यता, भगवान की सायुज्यता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की परिचर्चित जो व्यवस्थाएं हैं, जीवन का जो तथ्य है, सत्य है, उसे पहचान लेना बहुत ही आवश्यक है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि परमात्मा इसको पहचानने की कला क्या है? तो बोले बहिरंग और अंतरंग। जब भी जीवन यात्रा करो तो आप आगे देखो तो ठीक, ना देखो तो ठीक है, पीछे देखो तो ठीक है, ना देखो तो ठीक है, अगल में देखो तो ठीक, बगल में देखो तो ठीक, जो भी करना है करो, लेकिन इतना जरूर करो कि बाहर से भीतर की ओर जरूर देखो। यदि आप बाहर की ओर जा रहे हैं तो आप भीतर की ओर देखें, यदि आप बहिरंग की ओर जा रहे हैं तो अंतरंग में जरूर एक बार झांक लें। दिन भर मान लो अपनी जीवन यात्रा को आप ऐसा बना लें, भगवान सूर्य का प्रतिबिंब अपने आप को समझिए। जिस दिन आप सूर्य को समझ लेंगे उस दिन अपनी जीवन यात्रा को भी आप समझ लेंगे। उदयाचल की चोटी पर सूर्य उदय होता है, कभी मध्याह्न काल में आता है और अंत में अस्ताचल की चोटी पर लालिमा को लेकर के प्रसन्न होकर के अस्ताचल की चोटी पर विलीन हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन का जो वृत्तांत है वो सूर्य की तरह है। हम जन्म लेते हैं माँ के उदर से, जब जवानी आती है तो दोपहर होता है, और जब अंतिम समय आता है तो अस्ताचल की चोटी पर हम चले जाते हैं। पर सूर्य की आभा से आपकी आभा से बहुत बड़ा अंतर है। जब हम अंत में विलीन होने जाते हैं तो दुख का पारावार समुद्र टूट पड़ता है और हम कुछ कहने के लायक रह ही नहीं जाते। काय को रह जाते हैं? चार आदमी ले जाते हैं, कुछ न बोल सकते ना, लेकिन उस आकाश क्षिति गगन मंडल पर चलने वाले भुवन भास्कर को तो देखो है कि आने में भी लाल बम है और जाने में भी लाल बम है। संसार को सुख देता हुआ आने में भी एक गति और जाने में भी एक गति। उनकी एक गति इसलिए है, दुर्गति इसलिए नहीं हुई, विगति इसलिए नहीं हुई कि वो अपने आप को पहचान चुके हैं।
और पहचानने का केवल एक ही है कि हम अपने आप को समर्पण के भाव में प्रज्वलित कर लें। जीवन का तथ्य क्या है, इसे पहचानने के लिए श्रीमद् भागवत के सुखदेव और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के पास चलेंगे तो कला स्वयं अपने आप में पहचान हो जाएगी। हमारे सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के प्रश्न को बताते हुए ये कहा, जय श्री कृष्ण। और ये बताया कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो आपका केवल यह प्रश्न है कि कारण, तो कारण दो प्रकार के होते हैं भगवान के अवतार लेने के, एक बहिरंग और एक अंतरंग। तो बहिरंग कारण में जब हम जाएंगे तो रामचरितमानस हमें बताता है और श्रीमद् भागवत हमें बताती है, गीता बताती है कि बहिरंग कारण क्या है, जदा जदा ही धर्मस्य। और जब अंतरंग कारण की ओर जाएंगे तो भगवान का अवतार लेने का, नरावतार में आने का केवल एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि हम अपनी करनी और कथनी में एकता का संपादन करेंगे। सारे परिवार में, सारे समाज में, सारे राष्ट्र में जो व्यग्रता है उसमें एकाग्रता आनी चाहिए। सारे संसार में जो अनेकताओं का माहौल बना हुआ है उसमें एकता आनी चाहिए। ये परिवार, समाज और राष्ट्र का एक सम्मानजनक व्यवस्था है। इसके लिए भगवान ने अवतार लिया तो अनेकता, हमारी वाणी में और कर्म में एकता होनी चाहिए। जो नर कर्म करता है और उसकी वाणी भिन्न है, उसका कर्म अकर्म है। जो नारी धर्म करती है और वाणी कर्म धर्म के अनुसार भिन्न है, उस नारी का धर्म भी अधर्म है। इसलिए नारी अपने धर्म को धर्म माने, सुधर्म बनाए, नर अपने कर्म को सुकर्म बनाए। इसके लिए केवल एक ही व्यवस्था है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम कहें वही हम करें। इसीलिए तो गोस्वामी ने कहा है कि रघुवंशन के यही स्वभाव और प्राण जाए पर वचन न जाओ। तो जब हमारी करनी और कथनी में एकता का संपादन है तो सुखदेव जी महाराज से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने पूछा कि ये तो सब आप कह गए, लेकिन पूतना जात बधम कुर्यात यत्रम कर्मम च विधीयते। पूतना आई, पूतना का वध किया, पूतना स्वयं भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन इसमें तो कोई बहिरंग कारण तो ठीक है, वो बालकों को खाती थी, उसका विनाश कर दिया, भगवान ने उसे मार डाला और बेचारे गरीब लोगों को बड़ी आत्म शांति मिली, यही कारण है। उन्होंने कहा ये बहिरंग कारण है, चलो इस संसार जैसे विशाल भवसागर में आपकी जीवन नौका को हम भीतर की ओर मोड़ते हैं। और जब डंडा घुमाते हुए धर्म और कर्म के नावक जी ने, सुखदेव जी ने नाव खोई और बाहर से भीतर की ओर आए, अज्ञान से ज्ञान की ओर आए, अंधकार से प्रकाश की ओर आए। जब आए तो बहुत अच्छा प्रकाश मिला। भीतरी कारण, अंतरंग वाला कारण। अंतरंग वाला कारण क्या था पूतना के वध में, कि एक बार परब्रह्म परमात्मा राजा बलि के यहाँ दान मांगने के लिए गए। राजा बलि पूजन कर रहे थे, उन्होंने आवाज़ लगाई कि भिक्षाम देहि त्रिदृष्टभातानां भिक्षा वृत्तिम च प्रदीयते। तेरे दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा हुआ है, राजा बलि, सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है, मुझे भीख दे दे। राजा बलि की लड़की का नाम था रत्नमाला। छज्जे पर खड़े होकर के और उसने देखा, बामन अंगुल का अवतार रूप था, बामनी अंगुल के भगवान थे बालक की तरह। और जैसे ही रत्नमाला ने देखा तो रत्नमाला के मन में विचार आया कि परमात्मा जत्रम पतिव्रता जाता न विधवा तत्र विधीयते। अगर मैं विधवा न होती, मेरे पति होते, तो ऐसे बालक को जन्म दे करके मैं पुत्रवती महिला कहलाती। और ऐसा कहते कहते भाव उद्रेक हो गए और अश्रु बिंदु टपके और भगवान के वक्षस्थल पर वो अश्रु बिंदु गिरे। जब वो गरम गरम बिंदु भगवान के सीने पर गिरे और कंधे पर गिरे, भगवान की नज़र ऊपर गई और भगवान ने कहा, देखा तो रत्नमाली। भगवान मुस्कुरा पड़े। चमड़े की आंखों से तुम तन को पहचान सकते हो, लेकिन मन को पहचानने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए और मन की आंख चाहिए। ये अपने आप को पहचानने का तरीका है। पहचान लिया कन्हैया ने और हाथ किया, ठीक है ठीक है ठीक है। रत्नमाला ने कहा कि तुम मुझे पहचानते हो, ऐसे ही नीचे खड़े खड़े ठीक ठीक कह दिया। भगवान नीचे ऊपर होते रहते हैं जब अपनी कलाओं का ज्ञान कराते हैं। उन्हें बड़ी मेहनत पड़ी इस संदर्भ में मनुष्य को पहचानने के लिए। उन्होंने कहा पहचान लिया, पहचान लिया। और प्रणाम कर लिया रत्नमाला ने।
जब तुम्हें कोई पहचान ले और कह दे कि मैंने पहचान लिया, तब संदेह मत करो। अगर तुमने संदेह कर लिया तो पहचानने वाला भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और उसकी पहचान तुम्हें नहीं मिल पाएगी। ये प्राकृतिक नैसर्गिक नियम है। इसलिए अगर कोई कहता है हमने पहचान लिया, तो तुम भी कह दो ये मस्तु, अगर आपने पहचान लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें संदेह मत करो। रत्नमाला ने कोई संदेह नहीं किया। कान्हा ने कहा, वामनावतार ने कहा हमने पहचान लिया। बोले कृपा है आपकी। पिताजी पूजन में बैठे हैं और मेरी प्रार्थना है कि आप पधारें। पिताजी जैसे ही पूजन से उठेंगे आपका आतिथ्य सत्कार करेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भवः की एक संस्कृति है। अब दान क्या लेना है, क्या दान देना है, ये तो बात अलग है। लेकिन परमात्मा ने कहा, रत्नमाला तन की बात तो ठीक है, तुम्हारे मन के भाव को हम पहचान सके। तन के स्वरूप को चमड़े की आंखों से देखा जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है, लेकिन मन के भाव को तो भगवान ही पहचान सकते हैं, जो जिनकी आंखों में सूक्ष्म दृष्टि है, या यूँ कह लो कि उनकी आंखें ही नहीं है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। अब आपको लगे कि भगवान को बिना आँखी वाला बता दिया, अरे तो जो हमारे आजा, जो से हमारे आजा परपाजा पुरखा संत महात्मा कहते आए हैं, करते आए हैं, वैसा ही तो हमें करना है। हमने तो इतना ही कहा कि ये मान लो कि कन्हैया के आंखें नहीं थी, लेकिन इसके पहले हमारे आचार्यों ने, हमारे खानदान वालों ने तो ये कह दिया कि ना पैर थे ना कान थे, बिनुपद चलत सुनत बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। जब उनने इतना कह दिया तो हमने बिना कन्हैया के आँख नहीं है, कौन सी अति संयुक्त की बिना आँख वाला था। और जब बिना आँख वाला था तो तन को आँखों से देखा जा सकता है, पर अंधे बन करके और तन मन के भाव को पहचाना जा सकता है। 2 आँखें होना चाहिए, 4 आँखें आपके जीवन में। तन को भी पहचानना है और मन के भाव को पहचानना है। फर्क केवल इतना है कि तन के स्वरूप को पहचानना है और मन के भाव को पहचानना है। इसलिए एक दृश्य आँख होना चाहिए तन वाली, और एक अदृश्य आँख होना चाहिए मन वाली। और अगर मन के भाव को आपने पहचान लिया तो आप कभी भक्त नहीं बनेंगे, एक सीधे सीधे से आप भगवान बन जाएंगे, परमात्मा का स्वरूप बन जाएंगे। और पहचान लिया, बोले रत्नमाला तेरे मन के भाव को हम पहचान गए, लेकिन रत्नमाला जा, अगर मुझे पुत्र के रूप में तेरे भाव की भावना उद्रेकित हुई है तो अभी तो कुछ नहीं, ये मैं वचन देता हूँ, ये मेरी कथनी है कि कृष्णावतार में तू पूतना बन करके आना, चूंकि राजा की बल की लड़की है, आसुरी वृत्ति पर आना। और गोकुल में जब तुम आओगी तो एक बार बालक का स्वरूप धारण करके मैं दुग्ध पान करूंगा और तुझे मातृवती पुत्रवती बना करके अपनी कथनी को करनी के रूप में सार्थक कर दूंगा। बस यही हुआ। तो उस युग की वामनावतार की रत्नमाला की जो कथनी थी भगवान की, वो द्वापर युग में करनी, वैसे ही करके अपनी कथनी और करनी में एकता का संपादन करके अपने निराकार से साकार की बिरादरी में आने की सार्थकता प्रदान की। ये अपने जीवन परिचय का वृत्तांत है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि इसी प्रकार अब भगवान लीलाएं करते हुए चले जा रहे हैं। आगे आगे विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। विभिन्नम जातेन क्रमाद भूतानाम भवद बंधे न परमात्मनाम। और गोकुल में माँ यशोदा के यहाँ बहुत प्रकार के आनंद, दुंदुबियाँ, सब कुछ हो रहे हैं। आज माता यशोदा को वस्त्रों का परिवहन कैसा करना चाहिए, परिधान कैसे पहनना चाहिए, बाबा नंद को मुकुट कैसे लगाना चाहिए, ये कुछ भान ही नहीं रहता है, कुछ भी हो जाता है। जीवन में जब भगवत कृपा होती है तो आदमी में भोलापन आ जाता है, और जब भोलापन आ जाता है तो श्रृंगार की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाती है। एक बहुत भोला आदमी था, ठंड का वक्त था, बिना ही वस्त्र पहने बाहर चल दिया। गांव वालों ने रोका, भैया वस्त्र तो पहन लो, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो वो शरीर को स्पर्श करने लगा कि ठंड कहाँ है। बाबा सुतीक्षण की बात है ये। और ठंड इतनी थी, लेकिन सुतीक्षण को ठंड नहीं थी, विदेह थे वो।
इसलिए मनम जाते न भावम चा परिचर्चा तत्र विधीयते। परमात्मा का सौजन्य, परमात्मा का वात्सल्य, परमात्मा का वैभव इस प्रकार है, उनकी कृपा एक यादव वंशावतंश के ऊपर कि माँ यशोदा को और बाबा नंद को कुछ खबर ही डबल नहीं है। ऐसा सौभाग्य अगर धर्म वाली नारी को मिल जाए, ऐसा सौभाग्य यदि कर्म वाले नर को मिल जाए कि हम भी बाबा नंद और आप भी माँ यशोदा बन जाएं, तो कैसा सौभाग्य प्राप्त होगा। पर ऐसा सौभाग्य तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन धारण करने वाली यशोदा को नहीं, जीवन धारण करने वाले बाबा नंद को नहीं। जीवन को पहचानना और जानने वाली माँ यशोदा और जीवन को जानने वाले बाबा नंद को ही यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यत्रम जाति सुकर्मम च धर्मम कर्म न विवेच्यते न फलम तत्र प्राप्ते निधि यशोदा तत्र वर्धते। हर माँ चाहती है कि कन्हैया जैसा लाल पैदा हो, हर पुरुष चाहता है कि अगर कन्हैया हो जाए तो हमें भी बाबा नंद हम भी बन जाए, लेकिन वो संभव नहीं है। सम्राट कर्म योगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि वो इसलिए संभव नहीं है कि धर्मम यत्र व्यतिक्रातो कर्मम नरेण वृद्धीयते। नर का कर्म, नारी का धर्म व्यवस्थित नहीं है, और व्यवस्थित नहीं है। उन व्यवस्थाओं में सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि अहंकार है। जब नारी के धर्म में, नर के कर्म में अहंकार रहता है तो आप कितना भी कर्म करें, धर्म करें, कितना भी पूजन करें, कितना भी भजन करें, कितना भी प्रामाण्य करें, यश कमाने की प्रतिष्ठा आपके जीवन में रहेगी धर्म के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, तो वो कर्म निष्फल हो जाते हैं, वो धर्म भी निष्फल हो जाते हैं। और यशोदा का अर्थ ही है कि धर्मम जात्री स्वयं वृत्ति। यशोदा धर्म स्वयं करती थी, लेकिन ददाति फलम प्रतिरूयते, उसका फल दूसरों को देती थी। तो जो कर्म धर्म स्वयं करें और जस दूसरों को दें। किसी ने कहा माँ यशोदा गरीब आदमी को आपने कंबल बांट दिया, माँ बहुत अच्छा किया। तो यशोदा ने उठा करके उस ग्वालिनी को तमाचा मार दिया, बोले पगली तूने देखा है कि मैंने कंबल बांटा है? अरे वो बगल वाली बाई थी, वो कंबल बांट गई, मैं वहाँ पर खड़ी थी। तो जस तो स्वयं यशोदा है, कर्म धर्म यशोदा करें और जस दूसरों को दो, ऐसी जो महिला हो उसका नाम यशोदा है। और अगर एक बार किसी भी आदमी की कन्या के विवाह में हमारी माँ बहनों किसी ने भी अगर थोड़ी सी मदद कर दी, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि निश्चित है कि दिन में 5-6 बार तो पुराण बन जाएगा और उसकी एक भाव बन जाएगी और दुनिया भर के एक वृत्तांत बन जाएगा, वो भी एक कथा बन जाएगी कि करें क्या। कहने लगे आज बड़ी परेशान हो, कहने लगे क्यों ना रहें, गरीबों के मोहल्ला में बसना बहुत बड़ा पाप है। कहने लगे क्यों? अरे कहने लगे पर साल एक लड़कियाँ के निपटाए थे आंसू, अब ही परो न रो, अब उसके पास दाल नहीं थे, चावल नहीं थे, रोई गाई तो फिर हमें देना पड़ा। यहाँ बताई, फिर पानी भरने गई वहाँ बताई, फिर एक जगह गाँव में बैठने गई वहाँ चर्चा किया, ये है तुम्हारा धर्म। तो धर्म स्वयं करना और उनका जस स्वयं लेना, ये यशोदा का नाम का एक अर्थ नहीं है। यशोदा का अर्थ होता है कि कर्म धर्म स्वयं करें, जस दूसरे को दो। अब रही नंद की बात, तुम्हारी बात, तो तुम्हारी बात तो ऐसी है कि हम ज्यों के त्यों रहें, दूसरों बिगड़ जाए, सत्यानाश हो जाए, सब कुछ उसका गड़बड़ हो जाए, पर हमारा कुछ गड़बड़ न हो, ये तुम हो। एक राजा क्रूर था, भोगी भी योगी बन जाते हैं कभी कभी। तो राजा क्रूर था, बाबा आनंद के पास गया। हमारे नंद का नाम आनंद था, और जब आनंद के पास गए तो चरणों में प्रणाम किया। नंद ने एक बगल बुलाया, आनंद ने बोले कि हम ब्रजराज हैं, गोकुल में हमारी राजधानी चलती है, हमारा नाम आनंद है, तुम चाहते क्या हो, मांगना क्या चाहते हो? तो राजा क्रूर ने कहा कि मांगना तो है महाराज, यादव वंशावतंश के आप सम्राट हैं, पर मुझे भरोसा है कि आप कुछ दे नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो तुम मांगोगे वो हम दे देंगे, आज वचन देते हैं। बोले हमें शंका होती कि आप नहीं दे पाएंगे। तुरंत बाबा आनंद ने सरजू यमुना जी का जल उठाया और सौगंध खाई
कि गोकुल का साम्राज्य, जहाँ जहाँ मेरा साम्राज्य है भूमंडल पर, इस गोकुल का सारा साम्राज्य अगर तुम मांगोगे तो राजा क्रूर हम तुम्हें समर्पित करेंगे, आप मांगो तो। बस राजा क्रूर ने कहा, न साम्राज्यम तैव मुमुक्षमाधानाम मक्षरम वेकेन प्रदीयते, मुझे तुम्हारा साम्राज्य नहीं चाहिए, तुम्हारे नाम का केवल एक अक्षर चाहिए, उससे मेरा अभिशाप खत्म होता है। तुम्हारा नाम आनंद है, पहला अक्षर मुझे दे दो तो मैं क्रूर कपटी से अक्रूर बन जाऊं और तुम्हारी जो दशा हो सो हो। तो आनंद नंद रह गए अधूरे और क्रूर को अक्रूर बना दिया। ये बाबा नंद का कर्म है। जय श्री कृष्ण। अब आपके जीवन में क्या है? अपने कर्म की अभिलाषा सोचें, अपने कर्म की परिभाषा सोचें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। जीवन में अर्पण तो है पर समर्पण नहीं है। अर्पण में तुम देखोगे, सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि आदमी में अर्पण वाला दिखता है, लेकिन समर्पण वाला जो है वो तो समर्पित ही हो जाता है, कहीं कुछ दिखता ही नहीं है, केवल उसकी सत्ता रहती है, समाप्त नहीं होता, सत्ता रहती है। और यदि अर्पण करोगे तो तुम्हारा स्थूल भी रहेगा, तुम्हारा सूक्ष्म भी रहेगा, सब कुछ तुम्हारा रहेगा। प्रमण्यम यत्रान प्रभाद मूढ़ा नाम तुमेवं परिदृश्यते, सब कुछ तुम्हारा रहेगा, सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे जीवन में रहेंगी। लेकिन जब अगर तुम्हारे जीवन में एक बार समर्पण आ जाएगा तो समर्पण के आधार पर आपके जीवन में आपकी केवल सत्ता रहेगी, आप तो रहेंगे नहीं। समर्पित होने का अर्थ है कि हम शेष रहें ना। या अर्पणम जातेन समुद्र भूतानाम समर्पणम तत्र विद्यते। बस दो ही चीज है, अर्पण में कुछ बचेगा, समर्पण में समर्पण करने वाला रहेगा ही नहीं है। बस अर्पण और समर्पण की व्याख्या ये है। लेकिन सत्ता रहेगी, सत्ता कभी समाप्त नहीं होगी। गुड़ में अर्पण है और जो कुछ बचता है उसे चीटा खाते हैं, दुर्गत होती है गुड़ में, ख्याल रखना। बहुत एक विचित्र दार्शनिक और फिलॉसफी का उदाहरण है कि गुड़ में अर्पण है, वो बचता है, खाते खाते अगर गीला हुआ तो कहीं टपक जाता है, लेकिन टपके हुए गुड़ को आप उठाएंगे तो नहीं। अगर धरती में टपक गया तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे, उसको पड़ा रहने देंगे। फिर दुनिया भर के चींटे मकोड़े आएंगे, गुड़ को चाटेंगे। तुम्हारे जीवन का वृत्तांत है अगर गुड़ बनोगे तो। ये अर्पण है। लेकिन अगर एक बार समर्पण बन जाओ और शक्कर का स्वरूप बन जाओ, शक्कर आई कहने लगे होना क्या है, कहने लगे शरबत बनना है। इसे चिंतन करना अच्छे ढंग से, शक्कर का शरबत बनना है। भैया पानी लाओ, और जब पानी ला गया तो पानी में डाल के जब शक्कर गट्टपट्ट की गई, 2 4 10 बार गट्टपट्ट करेंगे, शक्कर समर्पण है, शक्कर का स्वरूप समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी सत्ता जीवित रहेगी, गुरतरी जरूर लगेगी, क्योंकि शक्कर का स्वभाव मीठापन है। वो मीठापन स्वयं खत्म होने के बाद भी उसके मीठेपन की सत्ता कभी खत्म नहीं हुई। ये समर्पण का स्वभाव है। क्या बनना है? गुड़ बनोगे तो चीटा खाएंगे। और फिर तुम में इतना भी मोहब्बत और प्रेम नहीं है कि जिस गुड़ को पैसों में खरीदा है, अगर आधा का आधा गिर जाए तो गिर जाने दोगे, धरती में गिरे हुए गुड़ को कभी उठाओगे नहीं। तुम्हारे बगल के लोग, तुम्हारे अग्रगामी गुरु, तुम्हारे सहगामी मित्रों, तुम्हारे अनुगामी सेवक, कहाँ जहाँ कहीं भी गिर पड़ोगे तुम्हें कोई उठाएगा नहीं। गिर जाओ, लोग देखने वाले आगे बढ़ जाएंगे, गिर पड़ा है, गिरने का कारण क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तुम्हारी स्थिति है। इसलिए जीवन में अर्पण तो है, अर्पण ही समर्पण अर्पण से जन्य है। पहले अर्पण को पहचानो और फिर सीधे सीधे समर्पण पे अपने कर्म को, अपने धर्म को अमल के रूप में परिवर्तित कर दो। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को यही तो बताया कि जत्रा भूतेन अर्पणो जाता समर्पणम तत्रेन विधीयते। अगर इसी तरह व्यवस्था जीवन में भाव आ जाता है, लेकिन हमारे जीवन का एक मोह है, हमारे जीवन का एक प्रामाण्य, हमारे जीवन की एक लिप्सा हमें समर्पण के दायरे पर जाने नहीं देती है। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को इसी व्यवस्था से अंतराल कराया। इसलिए बाबा नंद बनना है और माँ यशोदा बनना है तो अपने कर्म को, अपने धर्म को अपने अपने रूप में व्यवस्थित करो। आपका जीवन भी धन्य
और आपका जीवन भी पवित्र बन जाएगा। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि ऐसा यशस्वी एक नर बालक निराकार से साकार के रूप में अवतरित हुआ है, मुझे करना क्या चाहिए। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा आज बाबा शिव भी नराधिपति परमात्मा कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुँचे। ब्रजगवाली ने बताया, ब्रजबालों ने बताया कि माँ बड़ी विचित्र व्यवस्था है, एक बाबा आया है, बड़े बड़े जटा रखाया है, सांप गले में लिपटे हुए हैं, डमरू है, सारे शरीर में भस्मी रमी हुई है, एक बाबा कुछ मांगने के लिए आया है। माँ ने कहा कोई भी हो अतिथि सत्कार है, बाबा को दे डालो। अब जब बाबा को देने के लिए गई तो बाबा ने झोली अलग कर दी। ब्रजगवालिनी लौट आई, बोले माँ वो तो भीख लेता ही नहीं है। अब बड़ी परेशानी हुई, यहाँ कन्हैया भी बहुत रोने लगे, विभिन्न प्रकार का रुदन करने लगे। कन्हैया इतना रोए कि माँ परेशान हो गई, विभिन्न प्रकार के जादू टोने टुटके सब भी कराए, कन्हैया का मोंगना बंद नहीं हुआ। माँ जसोदा ने ब्रजरानी को भेजा कि जाके पूछ लो कि बाबा को चाहिए क्या। उन्होंने कहा बाबा को कुछ नहीं है, एक झलक कन्हैया को देखना है, ये बस यही मेरी भीख है। उन्होंने कहा कन्हैया को देखना है, तेरी ये भीख है, बड़ी विचित्र बात है। कुछ समझ में नहीं आया। एक जो बराबरी की थी माँ जसोदा की उम्र की, उसने कहा कन्हैया इसलिए तो नहीं रो रहा, चलो बाबा को दिखा दें, हो सकता है बाबा को देख के शांत हो जाए, या बाबा की हाय ना लगी हो कि बाबा को अपन कन्हैया को नहीं दिखा रहे तो बाबा वहाँ से श्राप दे रहा हो तो यहाँ पर कन्हैया रो रहा हो। बोले ठीक है। जैसे ही पालना में से लेकर के माँ यशोदा कन्हैया को हरि को लेकर हर के नज़दीक में आने लगी, जैसे ही आती हैं वैसे ही रोना बंद तो नहीं हुआ, रोना कम हो गया और रहते रोते रोता और धीरे कम हो गया। तो मृण्यम जाति मनादमीदा नाम रुदनम जत्रे न क्रमात्मनाम जदम जाते न प्रबाद भूतानाम शनैः शनैः प्रतिरोध्यते। धीरे धीरे शनैः धीरे धीरे रोने लगे। माँ यशोदा ने कहा जैसे ही बाबा के निकट जा रहे हैं वैसे ही कन्हैया और कम रो रहा है। बोले अब एक काम करें, विपरीत में अंदाज करें। फिर कन्हैया को लेके राजमहल की तरफ लौटने लगी तो कन्हैया और जोर से चिल्लाने लगे। बोले खटका जो कुछ भी है सब वही है, बाबा ही के पास है। देखो दूर ले जाने पर ज़्यादा रोता है और नज़दीक ले जाने पर कम रोता है। और बस स्वयं जा कर के पास में आ गए। जब पास में आ गए तो भी कन्हैया रो रहे हैं, लेकिन रोने की रफ्तार उनकी कमज़ोर पड़ गई है, लेकिन आँखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। बोले बाबा कुछ नाटक चेटक कर दो, कन्हैया का रोना हमें बर्दाश्त नहीं होता है, थोड़ा मोंग तो गया है और कम हो जाए, बिल्कुल ही रोना बंद हो जाए। बाबा ने कहा कि अगर जीवन में रोना और हंसना बंद हो जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। माँ यशोदा लाओ, थोड़ा लिया था, झाड़ फूंक दिया पंखों से, तो भी सिसक रहा है। कुछ बुदबुदाए बाबा। बोले अच्छा ऐसा कर, अगर तुझे मेरे प्रति कोई शंका है तो मैं अपनी आंख नहीं खोलूंगा, ला मेरी गोदी में रख दे। माँ यशोदा ने अगल बगल देखा, महिलाओं ने इशारा किया ब्रजवालिनी ने कि रख देना। जब बाबा वचन दे रहा है, फ़कीर लोग अपने 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 में बड़े मस्त होते हैं। फ़कीरी बड़ी विचित्र होती है, भगवान की भक्ति कैसे होती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो मन को कितना कुचित और व्यग्र रखते हैं और मंदिर में हम बैठते भी हैं। जब तक मन में एकाग्रता नहीं आएगी मंदिर जाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान मंदिर में बैठा हुआ भगवान, मस्जिद में बैठा हुआ अल्लाह ताला, गिरजाघर में बैठा हुआ ईसा मसीह मन की एकाग्रता से मिलता है, मन की व्यग्रता से नहीं मिलता है। मन बिल्कुल व्यग्र था। अब जब मन इतना व्यग्र था कि यत्रम जाति व्यग्र जाता है रूपम, अब व्यग्र मन के द्वारा परमात्मा का दर्शन कहाँ होगा। हरि तो आँख मूंदे हैं। इशारा किया ग्वालिनियों ने कि हरि डाल देना गोद में, दिक्कत क्या है, आँख तो मूंदा है। लेकिन कहते हैं
कि व्यालम जाति कंठ गले जाता यत्रम जाते न क्रमात्मनम। ये व्याल माने सर्प गले में लिपटा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये फुटकार कर दे। लेकिन सिसकना बंद नहीं हुआ। जब उनके मन के ऐसे विचार हुए, बाबा हर तो आंख मूंदे हैं, बाबा ने सीधे ऐसा हाथ किया और जैसे ही हस्ताक्षेप्याम निहारिका, और जैसे एक निहारिका की सांप का जो फण था बिल्कुल चुपचाप मूंद करके उस तरफ मुंह करके बैठ गया। बोले देखो बाबा ने अपने आगे वाले सांप को भी ठीक कर लिया, आप बैठा दी। और जैसे ही कन्हैया को गोद में बैठा लिया, रोना बंद हुआ, बाबा की आंख खुल गई। हरि ने हर को देखा, हर ने हरि को देखा, दोनों मुस्कुरा गए। और जब मुस्कुरा गए तो यत्राम यत्रेन दर्शना जाता सुदर्शनम तत्रेन प्रमांजलम। नरावतार धारण करने का, कन्हैया धारण करने का सार्थक फल कन्हैया को मिला और बाबा भोले बाबा हमारे शिव शंकर को भी मिल गया। ये जीवन को धारण नहीं, जीवन को पहचाननी एक कला है। और बाबा वहाँ से सीधे सीधे गए, माँ यशोदा को कन्हैया को दे दिया। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी, परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज इस हरि और हर के मिलन में अर्पण और समर्पण का स्थान क्या है। सुखदेव जी महाराज ने कहा चले चलो। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, सुखदेव जी महाराज ने अपने जीवन में प्रामाण्य अधिकृत हो जाता दर्शनम जेते न सुदर्शनम। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने जीवन कथा को व्यथा के रूप में परिणत करते हुए बताया है कि जीवन को धारण करने के बाद जितनी अपने पवित्रतम जीवन को पहचानना है तो अपने भाव में अर्पण को प्रधानता अप्रधान करके समर्पण का स्थान देना चाहिए। यदि आपके जीवन में समर्पण का भाव आ जाएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन यशस्वी हो जाएगा। और यदि आप अर्पण के पुजारी रहेंगे तो गुड़ की तरह भिन भिनाते रहेंगे। यदि जीवन को शक्कर बना देंगे तो शक्कर तो नहीं रहेगी, समर्पित हो जाएगी, पर शक्कर की जो सत्ता है, स्वाद है, वो आपके जीवन में रहेगी जन्म भूमि से लेकर के और मुक्ति बोध घाट तक भी आपकी वो सुगंध आपके जीवन में रहेगी। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को भगवान का जो चरित्र सुखदेव जी बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि नरा अजन्म होते हुए भी जन्म लिए, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त हुए। व्यक्त होने का केवल एक ही कारण है कि अपने व्यक्त होने के बाद में नर रूप में आने के बाद नारायण से जब नर रूप में बने तो अपने पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को कैसे जीना चाहिए ये भगवान कृष्ण ने गीता में आकर के बैठ कई जगह बैठे। वो जैसे हम लोग भी कई जगह बैठते हैं, इसी तरह भगवान भी कई जगह बैठते हैं और बैठ कर के लोगों को बता देते हैं। भगवान ने परिवार के रंगमंच पर बैठ करके पारिवारिक जीवन का अस्तित्व बताया, सामाजिक रंगमंच में बैठ करके सामाजिक जीवन का अस्तित्व बताया, गीता में बैठ करके कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के एक रंगमंच में त्रियोग में बैठ करके ये जीवन की त्रिवेणी है, ज्ञान कर्म और भक्ति। इस त्रिवेणी संगम पर बैठ कर भी अपने जीवन के तथ्य को, राष्ट्रीय जीवन का वृत्तांत बताया कि राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ कैसे बनाना चाहिए, ये भगवान के अवतार लेने का नियम है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि परमात्मा जो विभिन्न प्रकार के अपने जीवन शैली को व्यतीत कर रहे हैं या जीवन शैली में जीने की कला बता रहे हैं, इसमें भगवान के स्वरूप कितने हैं। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि भगवान के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का प्रामाण्य करते हुए 4 प्रकार के जीवन बताए हैं। कृष्ण तो केवल एक ही है, लेकिन लाल कृष्ण, गोपाल बाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण और युगल कृष्ण, ये 4 रूप परमात्मा के हैं। चारों रूपों में परमात्मा ने जो अपनी लीलाएं की हैं उनके बहिरंग कारण कुछ भी हों, लेकिन अंतरंग कारण, बाहरी कारण कुछ भी हों, भीतरी कारण, अंतरंग कारण केवल एक ही है कि करनी और कथनी में एकता का संपादन करना। इसका केवल एक ही कारण है। इसको थोड़ा सा अपन बहिरंग रूप में देखें कि चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, यदि आपकी कथनी में किसी आदमी को आपने सुबह कह दिया कि हम आपकी कल लड़की की शादी में योगदान करेंगे और आप उस समय पर भाग गए, तो आपकी कथनी में और करनी में कितना बड़ा भारी अंतर हो गया। ये पारिवारिक जीवन का अभिशाप है, कलंक है। सामाजिक जीवन में जब समाज की बैठकें होती हैं, निरपराधी को सजा देना और निरपराधी को सजा दे देना, अपराधी को बचा लेना, ये सामाजिक जीवन की एक परंपरा है।
राष्ट्रीय जीवन में अयोग्य और अयोग्य की विवेचना न करते हुए भी जहाँ जो जैसा चल रहा है वैसा चले, ये राजनीतिक जीवन का कलंक है। इन कलंकों को उद्धृत करने के लिए, कलंकों का भयंकर स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया, परमात्मा ने जन्म लिया और अपने इस समर्पण वाले जीवन को सारे विश्व के सामने प्रदर्शित करके बताया कि जीवन को धारण कर लेना सरल है, लेकिन जीवन को पहचान लेना ये बहुत कठिन है। यदि एक बार जीवन का अस्तित्व, जीवन समझ में आ जाएगा, सारी व्यवस्थाएं, सारा प्रामाण्य हमारे जीवन में समझ में आए। इसीलिए आप समर्पण नहीं हैं, आपके जीवन में अर्पण है। और यदि समर्पण हो जाए तो हमारे जीवन में रखा ही क्या है? जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे स्वामी, माने तेरा है और तुझी को हम दे रहे हैं। तो कथनी में तो कितना बड़ा पवित्र भाव है, झूमेंगे, थपोड़ी बजाएंगे, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे स्वामी। अगर इस बहिरंग में एक बार अंतरंगता आ जाए, इस बाहर में यदि भीतरी की ओर अपन चले जाएं, तो जैसा कथनी में समर्पण है वैसा यदि करनी में समर्पण हो जाए तो नर का जीवन, नारी का जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। पर इसके लिए हमारे जीवन में मोह नहीं होना चाहिए। प्रातः काले समायुद्धम महाभारतेन प्रमात्मनाम पांडव एकम बधम कुर्यात न तो संशय न कर्मतम। दानीवीर कर्ण ने संकल्प लिया कि कल के महाभारत के युद्ध में एक पांडव का हम वध करेंगे। अब एक पांडव का वध होना माने महारानी द्रौपदी का विधवा हो जाना। महारानी द्रौपदी बने कन्हैया के पास पहुंची। कन्हैया ने कहा कि भाई हम कर क्या सकते हैं, इसमें हमारा कोई बस नहीं। उन्होंने कहा परमात्मा आप ही जीवन के रक्षक हैं, जन्मदाता है, मृत्युदाता हैं, दुर्भाग्य देते हैं, सौभाग्य देते हैं, सब आपकी कृपा